भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला में पटना एसटीएफ और नवगछिया पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नवगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर ओपी क्षेत्र से 400 राउंड जिंदा कारतूस, एक बंदूक, एक पिस्टल, 2 बाइक, 35,000 नगद के साथ 3 कुख्यात तस्करों को दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना अंतर्गत नीतीश कुमार, बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत से गोलू कुमार उर्फ अभिज्ञान, साथ ही बेगूसराय के ही नावकोठी थाना के गौरव कुमार उर्फ छोटू के रूप में हुई है। तीनों गिरफ्तार अभियुक्त कुख्यात हथियार तस्कर व अपराधी हैं। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एसटीएफ ने सूचना दी थी। इसके बाद खगड़िया नवगछिया सीमा पर वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान बाइक से हथियार डिलीवरी करने जा रहे तस्करों को हथियार के साथ दबोच लिया गया। सभी पकड़ाए गए तस्करों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। आपका ये दो जो है ना, ये 2 मोबाइल मिला, 2 बाइक भी मिला है, जो गाड़ी आप नहीं लाएगा वो फोटो में दे दूंगा। और ये 35,000 रुपया भी ये जो पैक किया हुआ इसे मिला। यानी कि लोग कारतूस अवैध तरीके से प्राप्त करता है और उसे अवैध तरीके से बेचता है, जिस पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि ये कारतूस कहाँ से लाया, कहाँ बिक्री करने जा रहा है। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। मायागंज अस्पताल में हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं होने के कारण अस्पताल की नर्सों के द्वारा अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मामले को लेकर नर्स का कहना है कि अस्पताल में हेपेटाइटिस बी का टीका काफी दिनों से नहीं होने के कारण मरीजों को वापस भेजना पड़ता है। वहीं मामले की जानकारी देने पर अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास भी इस संदर्भ में कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। वहीं नर्सों ने कहा कि अगर उन्हें अस्पताल में तमाम चीजें मुहैया नहीं कराई गई तो वे लोग हड़ताल पर चली जाएंगी। मौके पर मायागंज अस्पताल की सैकड़ों नर्स मौजूद थी। वहीं इस मामले में अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने कहा कि अभी अस्पताल में यह व्यवस्था नहीं है, टीका खत्म हो गया है, बाहर से जब आएगा तो मुहैया करा दिया जाएगा। सर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल भी। क्या बोले अधीक्षक? सर बोले कि अभी उस पर कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन 3 दिन पहले से ही ये सब सर को बताया जा चुका है, बट सर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए हुए हैं। अभी तक सिर्फ बोल रहे कि ट्रीटमेंट होगा, बट अभी तक तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। आप लोग वैक्सीन की मांग की थी, क्या हुआ उसका? सर कुछ कंफर्म नहीं किया हम लोग। वो तो कह रहे हैं कि वैक्सीन होता ही नहीं है। हाँ सर ऐसा बोल रहे हैं कि इसका कोई भी वैक्सीन नहीं होता है, लेकिन हम लोग को तो ऐसा पता चला कि एंटीडोज इसका होता है। अवेलेबल नहीं हुआ है और सर बोल रहे हैं कि खुद अपने पैसा से, तो हम लोग कहाँ से स्टूडेंट हो के अपने पैसा से अवेलेबल करवाएंगे? क्या चीज का वैक्सीन चाहिए? एससीवी का वैक्सीन चाहिए, एंटीडोजिस का। हेपेटाइटिस सी का चाहिए। हेपेटाइटिस सी का? हाँ, सी का चाहिए। कारण क्या है इसके लिए? क्या मांग? हम लोग चाहते हैं कि वैक्सीन हम लोग को अवेलेबल हो जाए। गवर्नमेंट यहाँ हम लोग यहाँ ड्यूटी करते तो यहीं से अवेलेबल हम लोग को मिल जाए। नहीं, क्या अधीक्षक क्या कहना है? सर का कहना है कि तुम लोग खुद से जाके अपने खुद से अवेलेबल करवा लो। हेपेटाइटिस सी क्या चीज़ है, हेपेटाइटिस बी क्या चीज़ है, इसकी जानकारी इन लोगों को नहीं है। उसको समझने के पहले मालूम होता है कि इसको कहीं से गुमराह हो गए ये लोग इकट्ठे, इतने लोग आके वैक्सीन की डिमांड करने लगे। हेपेटाइटिस सी सबसे पहली बात है कि इसका कोई एंटीबॉडी नहीं पड़ता है, कोई वैक्सीनेशन नहीं। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट पर सैलानियों का जत्था पहुंचकर गंगा घाट भ्रमण करते हुए अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की तथा मंदिर के पत्थरों की कलाकृतियों को देख उनका आनंद लिया। बताते चले कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सैलानियों के क्रूज को आज सुबह लगभग 11 बजे उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर पहुंची यह क्रूज वाराणसी से होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगी, जिसकी सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की टीम तथा स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन मौजूद थे। सैलानियों का स्वागत पुष्पगुच्छ तथा पुष्प वर्षा कर किया गया, जिसमें भाजपा तथा मानवाधिकार सेना और स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ग्राम रक्षा दल सह पुलिस की तैनाती हर चौक चौराहे पर की गई थी। बबरगंज थाना अंतर्गत अलीगंज में खाना बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर से रिसाव होने लगा और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया, जिसमें 3 खपड़े का मकान बुरी तरह जल गया। दरअसल दोपहर के वक्त खाना बनाने के दौरान गैस के रिसाव से अचानक आग लग गई और इसकी चपेट में 3 खपड़े के मकान आ गए, जिसमें गीता देवी पति हरिदास, सुनीता देवी पति उमेश मंडल का नगद व जेवरात आग की चपेट में आ गया। सभी पीड़ित परिवार किराए के मकान में रहते थे। आग में लाखों की क्षति हुई है, वहीं जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर समय रहते आग पर काबू पा लिया। अभी तुरंत सिलेंडर अंदर किए, अब अंदर नौपी से पैसा उठा के आए। घर में धार के हम बोसरा पर बैठे थे, अब मेरा बेटा जैसे चेक किया नहीं कि कैसा है, बस भभुआ गया, सब चीज मेरा जल गया बाबू, कुछ नहीं बचा। शहर के बीचों बीच वैकल्पिक बाईपास का काम तेज रफ्तार से चल रहा है। आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा बड़ी खंजरपुर रोड में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे सड़क निर्माण का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि वैकल्पिक बाईपास के निर्माण के बाद जाम की समस्या से निजात मिलेगा। वहीं घंटाघर आदमपुर से सीधे विक्रमशिला पुल तक निकल पाएंगे। यह पीसीसी ढलाई वाली रोड तैयार हो रही है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है।
हम लोगों का प्रयास है सड़क किनारे सभी बिजली के खंभों को पहले शिफ्ट करा लें, साथ ही सोलर लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं इस पूरे रास्ते को अतिक्रमण मुक्त भी करा लिया गया है। पाइपलाइन का सारा काम अगले एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा। सालों से लंबित वैकल्पिक बाईपास का प्रपोजल हम लोगों ने स्मार्ट सिटी बोर्ड से अप्रूवल करवाया था। अगले 1 महीने में इसमें अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। इसको हम लोग देख रहे हैं और ये आप लोग जान रहे हैं कि अल्टरनेट बाईपास का पार्ट है, जिससे ट्रैफिक की भी जो है समस्या काफ़ी हद तक सुधरेगी और इससे जो है सीधा लोग आदमपुर घंटाघर चौक से विक्रमशिला पुल तक जो है वो निकल पाएंगे। और ये बिल्कुल PQC ढलाई वाली जो है वो रोड बन रही है और रोड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। इसमें हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जितना बिजली का पोल है सबको हम लोग रोड के किनारे शिफ्ट करा दें, बेतरतीब कोई भी बिजली का पोल न लगे। बुनकर संघर्ष समिति के बैनर तले 36वां बुनकर शहीद दिवस के अवसर पर एक विशाल आम सभा का आयोजन चंपानगर मदनी नगर स्थित मैदान में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बुनकर आंदोलन में हुए शहीदों के चली क्षेत्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में बुनकर संघर्ष समिति के द्वारा अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर बुनकर भाइयों के साथ विशाल आम सभा का आयोजन किया गया था। इस संबंध में बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष निजात अंसारी ने कहा कि 19 जनवरी 87 को बिजली आंदोलन को लेकर हुए पुलिस के बर्बरता के कारण 2 बुनकर शशि एवं जहांगीर की मौके पर ही गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। उनकी याद में आज के दिन को बुनकर शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। कार्यक्रम में सज्जन कुमार, अशफाक अंसारी, जियाउर रहमान, डॉक्टर विनय यादव, डॉक्टर प्रीति शेखर एवं बुनकर उपस्थित थे। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहद्दी नगर की स्थिति काफी जर्जर है। वहां के लोगों का कहना है यहाँ दक्षिण क्षेत्र में काफी संख्या में लोग रहते हैं। यह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विधायक कोष से बना हुआ है, लेकिन इसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि ना तो यहाँ दवाइयाँ मिल पाती हैं, ना ही डॉक्टर। वहीं ग्रामीणों की मांग है कम से कम 10 बेड का यह अस्पताल बने और यहाँ डॉक्टर नियुक्त किए जाएं। इससे यहाँ के लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं लोगों ने यह भी कहा कि हम लोगों को कोई भी परेशानी होती है तो मायागंज जाना पड़ता है। यहाँ पर व्यवस्था होने से हम लोगों को मायागंज अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। चाहते हैं कि यहाँ MBBS डॉक्टर 24 घंटे का हो और 10 बेड कम से कम बने, ताकि यहाँ के गरीब गुरुओं को, यहाँ की जनता को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्या परेशानी है इसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। दक्षिणी क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ 24 आवर्स यानी 24 घंटा हॉस्पिटल का मांग करते हैं। हम 10 बेड का मांग करते हैं। लेडीज लोग को डिलीवरी कराने में क्या होता है? परेशानी दवाई इलाज का परेशानी है, डॉक्टर बैठता नहीं है। विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि भारत में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने के बाद लोगों को कानूनी अधिकार, वोट डालने के अधिकार समाप्त हो और उससे आगे जिनकी संतानें हो उन पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। एक वर्ग ऐसा है जो 8-8 बच्चे पैदा कर रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो भारत विभाजन की ओर बढ़ेगा। देश भर में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से 30 अप्रैल को दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय को 5 करोड़ हस्ताक्षर कर सौंपे जाएंगे। भोलानाथ मंदिर का हॉल में कल होने वाली सभा के उपरांत दक्षिण बिहार प्रांत की कार्यकारिणी बैठक होगी। तत्पश्चात सभी जिले से 1-1 लाख हस्ताक्षर करवाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी, जिसमें भागलपुर से 2 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ राष्ट्रीय संयोजिका ममता सहगल, राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण मुरारी, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रोशन सिंह, प्रदेश महासचिव इंदु भूषण झा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रारंभ किया 1952 में और आज विश्व में हम नंबर 1 हो गए आबादी के मामले में, तो कहीं ना कहीं हम असफल रहे। दूसरा, जो इंदिरा सरकार ने 1975-76 में जो एक तरफा नसबंदी कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसमें कुछ लोग अपने अपने धार्मिक कारणों का हवाला देकर छूट गए और एक वर्ग ऐसा भी हो गया जो आज एक बच्चे की ओर चल पड़ा, यानी उसने स्वतः परिवार नियोजन अपना लिया। तो जो असंतुलन है, वर्गीय असंतुलन, यह भी भविष्य में खतरा पैदा करेगा। आगामी 22 जनवरी को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का भागलपुर में राज्य व जिला स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें लंबित 8 सूत्री मांगों को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर हमने पटना के गर्दनी बाग में भी 10 तारीख को प्रदर्शन किया था। सरकार के सचिव से वार्ता भी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत नहीं हुई। सम्मेलन में भागलपुर जिला के सभी प्रखंडों के अध्यक्ष, सचिव व जन वितरण दुकानदार के साथ साथ बिहार के 38 जिलों से जन वितरण दुकानदार, अध्यक्ष व सचिव भी सम्मिलित हो रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर अगले 3 महीनों के अंदर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन द्वारा हड़ताल किया जाएगा। साथ ही बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की भी बात कही गई। बिहार राज्य फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन एवं भागलपुर जिला फेयर प्राइस डीलर्स का जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय सम्मेलन किया जाए। इस सम्मेलन के माध्यम से जो हम लोग का लंबित 8 सूत्री मांग है, उसके बारे में हम लोग अभी 10/1/2023 को पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन किए
सरकार के सचिव से वार्ता हुई, वार्ता के बारे में बताएंगे लोग को, और मांग पूरा नहीं होगा तो 3 महीना के अंदर बहुत बड़ा फिर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। शहर में नशा और नशे के धंधेबाजों के खिलाफ पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। देर रात शहर के ततारपुर और तिलका मांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर नशे के धंधेबाज पप्पू सुनार सहित 2 को गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस को देखकर कई नशे के धंधेबाज भागने में सफल रहे। वहीं छापेमारी कर पुलिस ने काफी मात्रा में कफ सिरप और नशीली दवा बरामद की है। बता दें कि भागलपुर पुलिस ने हरियाणा के एक नशे के धंधेबाज को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर भागलपुर में छापेमारी की गई। पिछले शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पर घायल मिली युवती की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। उसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। युवती को रेलवे प्रशासन द्वारा शुक्रवार की देर रात इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में एडमिट कराया गया था। पिछले 5 दिनों से वह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। बुधवार को स्थिति में और भी गिरावट आने के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। आईसीयू वार्ड की इंचार्ज सिस्टर ने बताया कि युवती की देखभाल में अस्पताल द्वारा कोई भी कमी नहीं रखी जा रही है। वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा युवती की पहचान निश्चित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अननोन ही है, वो तो होश में है नहीं, तो कुछ बता नहीं पा रही है, और कोई परिजन अभी तक मिले नहीं हैं। हम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं जो भी हो पा रहा है। मतलब क्या लगता है पेशेंट का कंडीशन ठीक तो नहीं है। ठीक नहीं।